आज हम भारत की राजनीति को समझने के लिए हेडलाइंस और नारों के शोर से दूर उत्तर प्रदेश के एक चुनावी रणक्षेत्र के बिल्कुल दिल में उतरेंगे। ये कहानी सिर्फ एक चुनाव की नहीं है, ये कहानी है जेवर की, एक ऐसी जगह जहां विकास का सपना जमीन की हकीकत से टकराता है, जहां हर एक वोट एक बहुत ही जटिल समीकरण का हिस्सा है। हम ये देखेंगे कि कैसे डेटा, जमीनी समझ और एक सधी हुई रणनीति मिलकर किसी भी क्षेत्र का राजनीतिक भविष्य तय करते हैं। ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की एक केस स्टडी है। हमारी ये जो पड़ताल है वो 6 हिस्सों में होगी। सबसे पहले हम जेवर की जमीन और वहां के जनादेश को समझेंगे, उसकी आत्मा को महसूस करेंगे। उसके बाद हम सीधे आंकड़ों की दुनिया में चलेंगे, ये समझने के लिए कि वोट कहां से कहां गया। फिर हम उस वोट शिफ्ट के कारणों का विश्लेषण करेंगे और जमीन पर मौजूद असली दरारों को पहचानेंगे। और इन सब को समझने के बाद हम एक ऐसी रणनीति का ब्लूप्रिंट देखेंगे जो सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि शासन तक का रास्ता बना सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सेक्शन, जेवर की जमीन और उसका जनादेश। ये उत्तर प्रदेश में विकास और विस्थापन की एक बहुत ही अहम कहानी है। देखिए, हर चुनाव क्षेत्र की अपनी एक पहचान होती है, एक आत्मा होती है जो वहां की मिट्टी, वहां के लोगों की रोजी रोटी से जुड़ी होती है। और जेवर की आत्मा उसकी जमीन है, पीढ़ियों से चली आ रही खेती की जमीन। जैसा कि हम यहां देख सकते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बसा जेवर यानी विधानसभा क्षेत्र संख्या 63 आज एक बहुत बड़े बदलाव के मुहाने पर खड़ा है। ये सिर्फ एक नक्शे पर एक जगह नहीं है, ये भविष्य की बड़ी बड़ी आकांक्षाओं और सदियों पुरानी कृषि जड़ों के बीच का एक संगम है। और इस बदलाव के केंद्र में है एक विशाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो इस पूरे इलाके की तस्वीर हमेशा के लिए बदलने का वादा करता है। और ठीक यहीं इस कहानी का असली संघर्ष शुरू होता है। एक तरफ है प्रगति के, रोजगार के, विकास के बड़े बड़े वादे, और दूसरी तरफ है उन हजारों किसानों की चिंता जिनकी जमीनें इस विकास के लिए ले ली गई हैं। मुआवजे को लेकर गुस्सा जमीन के नीचे एक करंट की तरह दौड़ रहा है। और ये मामला सिर्फ पैसे का नहीं है, ये उनकी पहचान का, उनके सम्मान का और उनकी आने वाली पीढ़ियों की आजीविका का सवाल है। चलिए अब भावनाओं से थोड़ा हटकर हम सीधे चुनावी डैशबोर्ड पर चलते हैं। यहां हम सिर्फ आंकड़ों की बात करेंगे, क्योंकि आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। वो एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जो अक्सर सियासी नारों के शोर में दब जाती है और हमें हकीकत का आईना दिखाते हैं। तो अब इन नंबर्स पर गौर कीजिए। 2017 से 2022 के बीच बीजेपी का वोट शेयर लगभग 1.5% बढ़ा। एक सत्ताधारी पार्टी के लिए ये एक बहुत मजबूत, स्थिर प्रदर्शन माना जाएगा। लेकिन असली कहानी, असली भूचाल यहां है। बीएसपी का वोट शेयर देखिए, लगभग 38.5% से सीधे 19.5% पर, मतलब करीब करीब 19% की भारी गिरावट। ये एक राजनीतिक भूकंप है। तो सवाल है, ये वोट गया कहां? जवाब भी यही है, सपा आरएलडी गठबंधन का वोट करीब 20% बढ़ गया। इस चार्ट में ये गिरावट और भी साफ दिखती है। 2017 में जो पार्टी लगभग 38.5% वोट लेकर एक मजबूत दावेदार थी, वो 2022 में 20% से भी नीचे आ गई। अपना आधा वोट शेयर खो देना किसी भी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। इसने जेवर की राजनीति में एक खालीपन, एक वैक्यूम पैदा कर दिया। मतदाताओं का एक बहुत बड़ा हिस्सा अब नए ठिकाने की तलाश में था। अब समझते हैं कि जेवर का सामाजिक ताना-बाना कैसा है। जैसा ये चार्ट दिखा रहा है, यहां किसी एक जाति का एक तरफा दबदबा नहीं है। जाटव और राजपूत दोनों ही समुदाय लगभग 21-21% के साथ सबसे बड़े समूह हैं। इनके बाद गुर्जर, जाट और मुस्लिम समुदाय की भी अच्छी खासी संख्या है। इसका मतलब साफ है, जेवर में चुनाव जीतने का सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, एक सतरंगी गठबंधन बनाना, अलग अलग समुदायों को साथ लाना। कोई भी पार्टी सिर्फ एक समुदाय के भरोसे यहां जीत नहीं सकती। अब आते हैं तीसरे और सबसे अहम हिस्से पर, इस वोट शिफ्ट की एनाटॉमी। आखिर ऐसा हुआ क्यों? वो 19% बीएसपी वोटर कहां चला गया? और इन सब के बीच बीजेपी अपना किला बचाने में कैसे कामयाब रही? चलिए अब हम एक रणनीतिकार की नजर से इस पूरे बदलाव के पीछे के कारणों की परतें खोलते हैं। तो सत्ताधारी दल की जीत के पीछे क्या था? ये कोई एक वजह नहीं, बल्कि एक मल्टी लेयर्ड स्ट्रैटेजी थी। पहला, डबल इंजन सरकार का नैरेटिव, यानी केंद्र और राज्य दोनों जगह एक ही सरकार होने का फायदा। दूसरा, एयरपोर्ट जैसा बड़ा और जमीन पर दिखने वाला विकास का काम। तीसरा, कल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभार्थियों तक पहुंचना। और सबसे अहम, उन्होंने न सिर्फ अपने कोर राजपूत और जाट वोट को एकजुट रखा, बल्कि बीएसपी से टूटे वोट बैंक के एक बड़े हिस्से में भी सेंध लगा दी। ये एक क्लासिक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का उदाहरण है।
और यहीं हमें एक बात याद रखनी चाहिए, शासन का मतलब सिर्फ योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि उन्हें सम्मान के साथ हर नागरिक तक पहुंचाना भी है, जो कि हमारे संवैधानिक मूल्यों का एक अहम हिस्सा है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम समाजवादी पार्टी को देखें तो उनकी अपनी संरचनात्मक कमजोरियां साफ नजर आती हैं। जेवर में उनका जमीनी संगठन ऐतिहासिक रूप से बहुत मजबूत नहीं रहा है, कैडर की कमी है, और 2022 में तो उन्होंने अपना उम्मीदवार तक नहीं उतारा और सीट गठबंधन सहयोगी को दे दी। इस फैसले ने विपक्ष की लड़ाई को शुरू होने से पहले ही कमजोर कर दिया और सत्ताधारी दल को एक तरह से खुला मैदान दे दिया। तो क्या इसका यह मतलब निकालें कि सत्ताधारी दल के लिए सब कुछ बिल्कुल सही है और कोई चुनौती नहीं है? नहीं, राजनीति इतनी सीधी नहीं होती। हर जीत के स्कोरबोर्ड के पीछे कुछ अनकही कहानियां, कुछ अनसुनी शिकायतें दबी होती हैं। अब हम उन्हीं दरारों को उजागर करेंगे जो आंकड़ों की चमक के नीचे छुपी हैं। जरा जमीनी हकीकत पर नजर डालिए। ये शिकायतों का एक हीट मैप है। रानेहड़ा और दनकौर जैसे गांव में भूमि मुआवजे को लेकर गहरा गुस्सा है। मुस्लिम समुदाय से किए गए वादे जो पूरे नहीं हुए, बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी से परेशान युवा, कहीं राशन ठीक से नहीं मिल रहा तो कहीं सड़कों का बुरा हाल है। ये सिर्फ छोटी मोटी स्थानीय समस्याएं नहीं हैं। एक रणनीतिकार के लिए ये वो फॉल्ट लाइंस हैं, ये वो अवसर हैं जहां से एक मजबूत विपक्ष अपनी कहानी बुन सकता है। ये स्लाइड समाजवादी पार्टी के लिए मौके और खतरे दोनों को एक साथ दिखाती है। मौके क्या है? किसानों का गुस्सा एक बड़ा मौका है। बीएसपी के कमजोर होने से दलित वोटों में जो खालीपन आया है वो एक मौका है। मुस्लिम समुदाय की नाराजगी एक मौका है। लेकिन खतरे भी उतने ही बड़े हैं। सत्ताधारी दल का मजबूत संगठन और नैरेटिव, वोटों के ध्रुवीकरण का दर और संसाधनों की भारी कमी। ये एक मुश्किल लड़ाई का मैदान है, लेकिन नामुमकिन नहीं। तो इन सभी चुनौतियों और अवसरों को ध्यान में रखते हुए एक राजनैतिक वापसी का रास्ता कैसा दिख सकता है? हमारा 5वां खंड इसी सवाल का जवाब है। एक 4 मोर्चों वाली रणनीति। यह सिर्फ कुछ विचार नहीं है, बल्कि एक ठोस एक्शन ओरिएंटेड ब्लूप्रिंट है। इस रणनीति को चतुर्मुख सिद्धांत का नाम दिया गया है, यानी एक 4 आयामी दृष्टिकोण। इसके 4 मजबूत स्तंभ हैं। पहला, भूमि और किसान न्याय। दूसरा, सामाजिक न्याय और हर समुदाय तक सीधी पहुंच। तीसरा, युवा और विकास का एक नया नैरेटिव। और चौथा, डिजिटल और जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करना। चलिए अब एक एक करके इन स्तंभों को समझते हैं। पहला और सबसे शक्तिशाली स्तंभ, विस्थापितों की आवाज बनना। रणनीति यह है कि पूरे के पूरे अभियान को भूमि मुआवजे के सिर्फ एक भावनात्मक मुद्दे पर केंद्रित कर दिया जाए। उन 6 गांवों में रैलियां करना जहां के लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। 4 गुना मुआवजे के वादे को अभियान का नारा बनाना और अपनी पार्टी को किसान न्याय के सबसे बड़े और अकेले योद्धा के रूप में स्थापित करना। ये एक ऐसा संदेश है जो सीधे दिल पर असर करता है। दूसरा स्तंभ है विश्वास का पुनर्निर्माण। ये बड़ी बड़ी रैलियों के बारे में नहीं है, ये लोगों से रिश्ते बनाने के बारे में है। दलित, मुस्लिम और गुर्जर बस्तियों में सद्भावना यात्रा निकालना, सत्ताधारी दल के उन वादों को याद दिलाना जो पूरे नहीं हुए, और स्थानीय प्रभावशाली लोगों जैसे कि शिक्षक या पंचायत नेताओं को अपने साथ जोड़ना। ये धीमा काम है, इसमें धैर्य चाहिए, लेकिन राजनीति में विश्वास इसी जमीनी मेहनत से ही बनता है। और अब हम अपनी पड़ताल के आखिरी हिस्से पर पहुंचते हैं, शासन का मार्ग। देखिए, कोई भी रणनीति कागज पर तो बहुत अच्छी लग सकती है, लेकिन उसे जमीन पर उतारने के लिए क्या चाहिए? और अगर ये कामयाब हो जाए तो इसका जेवर के भविष्य के लिए क्या मतलब होगा? इस पूरी रणनीति को जमीन पर उतारने के लिए एक चेहरे की जरूरत होगी। जेवर का नगीना। ये कौन हो सकता है? कोई युवा, 30 से 45 साल का ऊर्जावान, पढ़ा लिखा स्थानीय नेता, जिसकी जड़ें इसी मिट्टी में हो, जिसकी छवि बेदाग हो और जो लोगों के संघर्ष को सिर्फ समझे नहीं बल्कि महसूस करे। क्योंकि दिन के आखिर में रणनीति को प्रामाणिकता की जरूरत होती है, और वो प्रामाणिकता एक सच्चे जमीन से जुड़े नेता से ही आती है। ये लाइन इस पूरे विश्लेषण का सार है। जीत या हार कोई हादसा नहीं होगी, ये एक सिस्टम, एक प्रणाली का नतीजा होगी। चुनाव सिर्फ किस्मत या किसी एक चेहरे के करिश्मे से नहीं जीते जाते। वो एक अनुशासित, डेटा पर आधारित संगठन और एक सोची समझी रणनीति के जरिए जीते जाते हैं। ये एक इंजीनियरिंग है। और यहीं आकर हम अपने सबसे बड़े और आखिरी सवाल पर रुकते हैं। क्या एक सटीक, जमीन की हकीकत पर आधारित और वैज्ञानिक तरीके से बनाई गई रणनीति सत्ता की ताकत और एक बड़ी, संसाधन संपन्न पॉलिटिकल मशीन को मात दे सकती है? जेवर का और शायद भारत के कई और चुनाव क्षेत्रों का भविष्य इसी एक सवाल के जवाब में छुपा है। इफ यू वांट टू बिकम अ पीपल सेंट्रिक लीडर एंड अपलिफ्ट योर कॉन्स्टिट्यूएंसी,
Get in touch with blueprintstrategies.ai at mgr@blueprintstrategies.ai or call 080-4204-1602. Purpose beyond politics.